अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखें, हिफाजत में रखें। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। आज का मौजू है दज्जाल, फितने की दज्जाल के बारे में। तो आज जुमा का दिन था तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर क्यों ना बात किया जाए कि दज्जाल क्या फितना भी जो है बहुत बड़ा फितना है। तो एक जगह जो है सहाबी जो है हज़रत नवास बिन समान ने बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र फरमाया तो उसके फितने को हक़ीर और बड़ा ख़तरनाक करके बयान किया। और यहाँ तक कि उनके बात सुनने के बाद हमने उसकी गुमान ये किया कि शायद वो खजूरों के झुंड में होंगे। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो उनके बाद मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अंदर के जो बात को छिपी हुई थी उन्होंने ये जान लिया और यह मुझसे दरियाफ़्त किया कि फरमाया कि तुम्हारा क्या हाल है। हमने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुबह दज्जाल का जिक्र फरमाया और उससे हक़ीर और ख़तरनाक करके बयान फरमाया। यहाँ तक कि हमने उसे ये गुमान कर लिया कि वो खजूरों के झुंड में होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के अलावा चीज़ों से मुझे तुम्हारी ज़्यादा शदीद अंदेशा है कि अगर वो दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला तो तुम्हारी जगह मैं खुद उससे निपट लूँगा। और अगर मेरी ज़िंदगी के बाद निकला तो हर आदमी खुद अपने नफ्स का दफ़ा करेगा और अल्लाह ताला उसके मेरे बजाय जो अल्लाह ताला उसकी निगाहबान होंगे। और वो दज्जाल नौजवान और घुंघरेले बालों वाला होगा, उसकी एक आँख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। गोया कि मैं उसे यानी तन से तस्बीह देता हूँ तुम में से जो शख्स उसे पाले उसे चाहिए कि वो उस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। वो शाम के और इराक़ के दरमियानी रास्ते पर ज़ाहिर होगा और दाएं बाएं फसाद फैलाएगा कि ए अल्लाह के बंदो, उस वक्त साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ज़मीन में कितना क़याम होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 40 दिन, एक दिन एक साल के बराबर और एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन जुमे के बराबर होगा और उसके बाकी दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन जो साल के बराबर होगा, क्या उसमें हमें एक दिन की 5 वक्त नमाज़ें काफ़ी होंगी? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम उसका अंदाज़ा करके पढ़ना। और हमने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी ज़मीन में तेज़ रफ्तारी का क्या हाल होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश की तरह जिसको हवा पीछे की तरफ धकेल रही होगी, यानी कि तेज़ी के साथ फसाद फैलाते हुए लोगों के पास आएगा और उन्हें दावत देगा कि वो उस पर ईमान ले आए और उसके हुक्म को माने। फिर वो आसमान को हुक्म देगा कि वो तो बारिश बरसाएगा और तो ज़मीन को हुक्म देगा कि वो नबातात वो उगाए तो उनके चलने वाले जानवरों को खाए। अगर जो इंसान उसकी बात को नहीं मानता है तो फिर उसको वो लूट लेगा और उसका फिर कहत साली का शिकार भी होगा और उसके सारे मालों को लूटेगा। इस तरह से वो परेशान करेगा और जो जहाँ जहाँ ख़जाने होंगे उसको निकालने की कोशिश करेगा। और यानी जो भी होगा तो ये सब उसके फतने के बाद फैलाया जाएगा। ये सब सारी फिर ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ने उस दज्जाल के फितने से महफूज रखा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को के उनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे और उन्हें उन दर्जात की खुशखबरी देंगे और जो उनको जन्नत में मिलेगी। और इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएंगे और मैंने अपने कुछ बंदे ऐसे निकाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं, तो मेरे बंदों को वो कोह तौर पर ले जा और उनकी हिफाजत फरमा। और अल्लाह ताला याजूज और माजूज को भी भेजेंगे और हर बुलंदी से पस्ती की तरफ तेज़ी से दौड़ेंगे। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल की बाबत जो सुना वो मेरे सामने बयान फरमाएं। उन्होंने फरमाया
کہ بے شک دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اور لوگ جس کو پانی کا خیال کریں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا۔ بس تم میں سے جو شخص اس دجال کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں گرے جس کو وہ آگ خیال کرے، اس لیے کہ وہ میٹھا پانی عمدہ پانی ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے اور اسے تلاش کر کے ہلاک کر دیں گے۔ پھر لوگ 7 سال تک اسی طرح رہیں گے اور وہ شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈا ہوا بھیجیں گے، اور اس زمین میں جو شخص بھی ایسا ہوگا اس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی ایمان ہوگا، وہ اس کی روح قبض کر لیں گے، اور حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر پہاڑ کے درمیان میں بھی گھسا ہوا ہوگا تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو لے کے پہنچا دیں گے، روح قبض کر لیں گے۔ اور دجال جو ہر شہروں کو روندے گا اور سارے اس کو لوٹے گا، پریشان کرے گا۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث کی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ سابق راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے لگیں گے اور پیروی کریں گے، جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ دجال کے خوف سے لوگ بھاگ پڑیں گے اور بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ اور اس میں اور ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم کی پیدائش سے قیامت کے برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ ایک اور حدیث کی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کی ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی، اور وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہے اور وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس جنت اور دوزخ جیسی چیز ہوگی، بس جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے پاس اگرچہ گمراہ کرنے کے بڑے وسائل ہوں گے، لیکن اہل ایمان کو اس کے شر سے بچانے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے موضوع۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو آپ ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔